जल्दी जल्दी काम कर ले, नहीं तो मालिक आ गए तो खाल खिंच के तेरा भूसा भर देंगे। सुबह की सुनहरी किरणें खेतों पर बिखर रही थीं। पंछियों की चहचहाहट, बैलों की घंटियों की आवाज और मिट्टी की खुशबू। ये है सुंदरपुर, एक ऐसा गांव जहां लोग मेहनती थे पर उनकी किस्मत पर किसी और का राज था। उस गांव में रहता था एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी किसान रामेश्वर। उसकी एक बेटी थी गौरी। माँ का साया बचपन में ही उठ गया था, इसलिए रामेश्वर ही उसकी दुनिया था। लेकिन इस गांव पर राज करता था एक ताकतवर, घमंडी और चालाक नेता, नेताजी विक्रम सिंह। भाई एवं बहनों, अब की बार हमारी पार्टी जीतेगी समझो। हमारी जीत नहीं, आप सबकी जीत है। आप सबके घरों में लाइट पहुंचेगी, बहुत सुरक्षित रहेगी। आप सबको रोजगार भी दिया जाएगा। जय हो खटिया पार्टी को। खटिया पर बटन दबाकर विजयी बना। देखो गंगू, ये गरीब इंसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा नेता बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी वोट मेरे चुनाव चिन्ह खटिया पर चली जाती है। नेताजी के पास अपार धन था। गांव की आधी जमीन उसी ने छल कपट से अपने नाम करवा ली थी। अरे ये भोले किसान क्या समझेंगे कागजों की चाल। अंगूठा लगवाओ और खेत अपने नाम कर लो। उसके गुंडे गरीब किसानों को धमकाते, कर्ज का जाल बिछाते और फिर उनकी जमीन छीन लेते और फिर उन्हीं किसानों से उनके ही खेतों में मजदूरी करवाते। नेता बहुत अय्याशी करता था। गौरी रोज खेत में अपने पिता की मदद करती। उसकी सादगी और मेहनत पूरे गांव में मिसाल थी। सुबह का वक्त था। गौरी तालाब के किनारे मटके से पानी भर रही थी। वहीं से सेठ नेता विक्रम सिंह गुजर रहा था और उसकी नजर गौरी की कमर पर चली जाती है। हाय हाय हाय, इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। चलो, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। फिर नेता विक्रम सिंह गौरी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। आ गौरी, तुझे देखकर मेरे दिल में चैन होना होना। अरे तुझे तो मेरे साथ हवेली चलना होगा। ये आप कैसी बातें कर रही है? भला मैं आपके साथ आपकी हवेली में क्यों जाऊंगी? मुझे जाने दीजिए। आहा, क्यों क्यों क्यों? अरे क्यों क्यों क्या करती है? मैंने जो कहा वो तुझे करना होगा। चल अरे, नहीं, आ चल नहीं। मेरे साथ। चल चल, ए नहीं, चल, नहीं, चल नहीं। चल, अरे नहीं, चल नहीं, मेरी गौरी, नहीं। चल चल चल। नहीं नहीं ए नहीं। चल, ए चल अंदर। फिर विक्रम सिंह गौरी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। सोना चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन विक्रम सिंह उसे जबरदस्ती अपनी हवेली में ले जाकर पटक देता है। अब तो तुझे मेरा होना ही होगा। तुझे देखकर तो मेरा अंग अंग प्रफुल्लित हो उठता है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। अरे अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने जो सोचा है मैं उसे हासिल करके ही रहता हूँ, क्योंकि मैं इस गांव का ठाकुर हूँ और मैंने आज तक किसी भी सुंदर लड़की को नहीं छोड़ा है। तो तुझे कैसे छोड़ दूं मेरी गौरी? कुछ समय बीतता है और कुछ घंटे बाद गौरी पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगती है। तुमने ठीक नहीं किया। मैं जाकर सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। देख गौरी, मैं बड़े प्यार से समझाता हूँ। सीधा आदमी हूँ, सीधा काम करता हूँ। अगर तू अपनी खैरियत चाहती है तो ये बात किसी को बताना मत, वरना मैं तुम्हारे पिता को जान से मार दूंगा। और तुम जानती हो मैं कितना गुस्सैल हूँ और मैं जो कहता हूँ वो करके ही रहता हूँ। समझ गई ना? देख कितने प्यार से मैंने समझा दिया। समझ गई होगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मेरे साथ गलत किया है। ये बात मैं सबको बताकर ही रहूंगी। अरे तो फिर अपनी पिता की अर्थी की तैयारी कर लेना। अगर तुमने किसी को बताया कि मैंने अभी तुम्हारे साथ क्या किया, तो फिर देखना मैं क्या करता हूं। समझ गई? समझदार तो है तू।